Hello kids, I'm Nancy Panchal, your educator and mentor on YouTube. Welcome to High Speed Education. आज हम क्लास 9 इंग्लिश का चैप्टर नंबर 3 द लिटिल गर्ल स्टार्ट करेंगे। ये स्टोरी कैथरीन मैन्सफील्ड ने लिखी है। ये कैथरीन मैन्सफील्ड का इमेज है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल ये चैप्टर में आइडिया क्या है, ये चैप्टर बेस किस पे है? ये चैप्टर एक फादर एंड डॉटर के रिलेशन पे है। यहाँ पे एक लड़की होती है केजिया और उसके फादर होते हैं, उन दोनों के बीच का रिलेशन दिखाया हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करेंगे एक क्वेश्चन से। डू यू फील you know your parents better now than when you were much younger? Perhaps you now understand the reasons for some of their actions that used to upset you earlier. ये क्वेश्चन है जनरल सबके लिए कि आप जब छोटे थे तब आप अपने माँ बाप को ज्यादा पहचानते थे या फिर अब ज्यादा पहचानते हैं। Now the theme of the poem. ये पोएम की थीम क्या है? The title of the story refers to the main character that we come across, the little girl named Kezia. The theme of the story is the relationship between child and their parents, and writer wants to tell us that the children share a very important bond of love with their parents. अब ये स्टोरी का टाइटल द लिटिल गर्ल, ये लिटिल गर्ल कौन है स्टोरी में? ये केजिया है। केजिया एक बहुत छोटी सी लड़की है और इस स्टोरी की थीम एक रिलेशन है एक चाइल्ड और उसके पेरेंट्स के साथ, जो राइटर हमें दिखाना चाहती है कि हमें अपने पेरेंट्स के साथ एक प्यार का रिश्ता शेयर करना चाहिए, एक बॉन्ड होना चाहिए हमारे रिश्ते में। Now, summary. Kezia was a little girl. She feared her father. She thought that her father was like a giant. He had big hands and a big neck. His mouth was also very big. She always avoided him. She thought that he was very cruel. अब केजी एक बहुत छोटी सी लड़की थी। उसे अपने पापा से बहुत डर लगता था। वो ऐसे सोचती थी कि हर उसके पापा एक जायंट जैसे हैं। वो बहुत बड़े बड़े थे क्योंकि वो उनके हाथ बड़े थे, उनके पैर बड़े थे, उनका गला बड़ा था। तो उनको लगता था कि वो बहुत बड़े हैं। उसको लगता था कि वो बहुत क्रूएल भी है क्योंकि उनका बिहेवियर केजिया के साथ थोड़ा सा नॉर्मल से अलग था। ना स्टोरी की स्टार्टिंग यहाँ से होती है। Kezia's father walked in an office. He went to an office in the morning. Before going, he went to the little girl's room. He gave her a casual kiss. The father went to the office in a carriage. She felt very happy when her father had gone. अब केजिया के फादर एक ऑफिस में काम करते थे। वो ऑफिस को बहुत जल्दी चले जाते थे। जब भी वो ऑफिस को जाते थे उसके पहले वो केजिया के रूम में जाके उसको एक किस करते थे, बहुत कैजुअल किसी किस जो हमारे पेरेंट्स हमको करते हैं फोर हेड पे या फिर चीक्स पे। उसके फादर एक कैरेज में जाते थे। अब कैरेज होती है, उसके व्हील्स होते हैं। तो व्हील्स जब जैसे जैसे वो कैरेज दूर जाती थी तब वो बहुत खुश होती थी क्योंकि उसको बहुत खुशी मिलती थी जब उसके फादर चले जाते। In the evening, the little girl's father came back. He spoke loudly in the house. Kezia feared her father's loud voice. Her mother would ask her to go and take off his shoes. When she entered his room, he looked at her sternly. Kezia thought that her father was a hard-hearted person. अब जब इवनिंग में उसके फादर वापस आते थे वो बहुत जोर से बोलते थे। पहले तो वो केजिया की ग्रैंड मदर को कहते थे उनका पेपर लाने को। देन उसकी मदर को बोलते थे कि उनके शूज निकाल दे और उनके लिए स्लीपर्स ले आए। केजिया हमेशा ये रोज का था कि केजिया स्टेयरकेस पे बैठ के सुनती थी और उसकी मॉम कहती थी केजिया को, केजिया अगर तुम अच्छी बच्ची हो तो अपने पापा के शूज निकाल दो। अब जब भी वो रूम में एंटर करती थी केजिया अपने फादर के शूज निकालने, तो वो उसकी तरफ बहुत देर घूर के देखते थे और उससे हमेशा एक सवाल पूछते थे कि क्या तुम आज अच्छी बच्ची बन के रही थी? तो केजिया कहती थी अपने फादर को कि शायद या फिर मैं नहीं जानती कि मैं अच्छी बच्ची बनी थी। केजिया को हमेशा ऐसा लगता था कि उसके फादर एक हार्ड हार्टेड पर्सन है, उनमें दिल नहीं है। ना एक मतलब उसके फादर और डॉटर का रिलेशनशिप इतना खराब था कि उसकी ग्रैंड मदर कोशिश करती रहती थी कि शायद उनका रिलेशन अच्छा हो जाए। तो उसकी ग्रैंडमा उसे हमेशा हर संडे के आफ्टरनून को जब सब घर पे होते थे तो उसकी ग्रैंडमा केजिया को नीचे लिविंग रूम में भेजती थी ताकि वो अपने मदर और फादर के साथ बात कर सके।
बट केजिया जब भी जाती थी तो वो देखती थी कि उसकी मदर पढ़ रही है और उसके फादर सो रहे हैं। वो सोते ऐसे थे कि उनके पाँव में एक कुशन था और उनके सर पे एक हैंकरचीफ को खोल के रख देते थे। अब जब भी केजिया उनको ऐसे घूरती थी तो वो हमेशा केजिया को कहते कि केजिया मुझे घूरना बंद करो, तुम एक लिटिल ब्राउन आउल की जैसे दिखती हो। आप भी जवाब देती थी तब वो अटकती थी बोलने में, तो उसके फादर हमेशा उसको टॉन्ट करते कि तुम ऐसे अटक अटक के क्यों बोलती हो। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हारी मदर को तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा दिखाने के लिए। बट ऐसा नहीं था, केजिया सबके साथ तो ठीक से बात करती थी, बट उसके फादर से उसका डर ही इतना था कि वो उसके फादर के सामने अटक अटक के बोलती थी। नाउ उसके फादर के बर्थडे की एक वीक पहले ग्रैंडमा ने उसको सजेशन दिया कि केजिया तुम अपने फादर के लिए कुशन क्यों नहीं बनाती। So one day Kezia made a pin cushion. She wanted to present it to her father on his birthday. She needed paper to stuff the pin cushions. She found some sheets of paper in her father's room. She tore the sheets to stuff the pin cushion. Her father had written an important speech on them. He was very angry with her. He took a stick and beat her severely. He told her not to touch anything that did not belong to her. Kezia wept bitterly. She wondered why God made fathers. Now she trembled even at the sight of her father. Now Kezia ने एक कुशन बनाया। अब वो कुशन एक येलो सिल्क क्लोथ से बना था और उसके अंदर कॉटन भरा था उसमें। बट उसने 3 साइड से सिल दिया था कुशन। बट फोर्थ साइड क्लोज करने से पहले उसको उसके अंदर कुछ स्टफ करने के लिए चाहिए था। तो उसने सोचा कि वो पेपर स्टफ कर दे। अब पेपर उसको मिले नहीं कहीं पे घर पे। वो उस अपनी मदर के बेडरूम में गई, तो वहाँ पे उसने देखा कि एक टेबल पे बहुत सारे थिन शीट्स ऑफ पेपर पड़े हैं। तो उसने वो उठाए और उन पेपर्स को फाड़ दिया और उनसे स्टफिंग कर दी कुशन की। अब वो पेपर उसके फादर ने स्पीच के लिए रखे थे। उसके फादर एक जगह पर जाने वाले थे जिसका नाम था पोर्ट अथॉरिटी। नाउ शाम को उसके फादर ने चिल्ला मिलनी चालू कर दी कि मेरे पेपर्स कहाँ पे। तब उसकी मदर सब रूम में ढूंढने लगी। उसकी मदर केजिया के पास आई और उससे उन्होंने पूछा कि केजिया क्या तुमने पेपर टच किया। तो केजिया ने कहा कि नहीं मम्मा। पर उसने जब कहा केजिया की मदर ने कि क्या तुमने टेबल पे से कोई पेपर लिए, तो उसने कहा हाँ, मैंने उनको फाड़ के कुशन में रख दिया। तो उसकी मदर ने कहा व्हाट, और उसकी मदर शॉक में आ गई और डर भी गई। उसकी मदर ने कहा केजिया को कि तुम नीचे आ जाओ। अब वो जब नीचे गई तो उसकी फादर ने उसको पूछा क्या यार तुमने फाड़े पेपर, तो उसने ना बोला डर के। पर देन उसके फादर ने कुशन देखा और उसको वहां से पेपर मिले। उसके फादर बहुत गुस्सा हो गए। केजी अपने रूम में चली गई। थोड़ी देर बाद उसके फादर एक रूलर लेके आए। रूलर मतलब स्केल लेके आए और स्केल्स, और उन्होंने कहा कि अपने हाथ आगे करो केजिया। केजिया ने बहुत ना बोला, पर फिर भी उसके फादर ने कहा कि तुम्हें पूछे बिना किसी चीज को नहीं टच करना चाहिए था। जो चीज तुम्हारी नहीं है उसको नहीं टच करते। तो उसके फादर ने उसके छोटे से पिंक हाथ पे स्केल से मार दिया। केजिया ने उसको फादर को कहने की भी कोशिश की कि मैंने आपके बर्थडे के लिए बनाया है, बट वो सुनने से रहे थे। भगवान ने फादर बनाए ही क्यों। उसके फादर इतने बुरे लगने लगे उसको कि वो पूरे दिन रोती रही। उसकी ग्रैंडमा ने उसको कंसोल किया ना। अब वो उसके फादर को देखते ही अपने हाथ पीछे कर देती थी और डर जाती थी। One day, Kezia saw her neighbor, Mr. McDonald. He was playing with his children. They all looked very happy, but Kezia's father never played with her. Now she thought that they were different kind of fathers in the world. Her own father was very cruel. एक दिन केजिया ने फेंस के थ्रू मिस्टर मैकडोनाल्ड को देखा। वो अपने चिल्ड्रन के साथ खेल रहे थे। वो सब बहुत खुश लग रहे थे, बट केजिया के फादर उसके साथ कभी नहीं खेलते थे। पर उनको देख के उस केजिया को उतना पता चला कि हर फादर सेम नहीं होते, बस सिर्फ उसके खुद के फादर थोड़े क्रूएल थे। नाउ थोड़े दिन बाद, after a few days, Kezia's mother became ill. Her grandmother took her to the hospital. Kezia was alone in the house with the nurse. She had to sleep alone in her bedroom. At night, she had a horrible dream. She saw that there was a butcher with a knife. She was terrified. She gave a loud cry. Her father came to her room. He lifted her and took her to his own bed. She laid beside her father. Now थोड़े दिन बाद
केजिया की मदर इल हो गई, बीमार हो गई। उसकी ग्रैंडमदर उसकी मदर को हॉस्पिटल ले गई। अब केजिया घर में अकेली थी। उसके साथ एक नर्स थी जिसका नाम एलिस था, पर नर्स को रात में जाना था। दैट्स वाई वो अकेली हो गई थी। अब हर रात या फिर फ्रीक्वेंटली केजिया को नाइटमेयर्स आते थे, बुरे सपने आते थे। उसके हर बुरे सपने में एक बच्चा था जिसके हाथ में एक नाइफ होती थी और वो उसके पास आता था, एक अजीब सी हंसी, शैतानी हंसी के साथ। वो बहुत डर जाती थी, बट हर रात उसकी ग्रैंड मदर उसको संभाल लेती थी। अब इस रात उसके पास कोई नहीं था। उसको वही सपना वापस आया। उसने एक बहुत जोर से चिल्लाई कि ग्रैंड माँ, पर उसके फादर हाथ में कैंडल लेके उसके रूम में आए। उसके फादर ने उसको उठाया और उसके खुद के बेडरूम में ले गए। अब वो पहली बार अपने फादर के बाजू में सोई। उसके फादर के बाजू में सोने के बाद उसको एक एहसास हुआ, प्यार सा फील हुआ। उसने उसके फादर का शर्ट पकड़ लिया और उनसे क्लोज हो गई और सो गई। He was tired and fell asleep before her. She was lost in thoughts. She thought that he had to work hard every day. He came in the evening, then he was too tired to play with her. She thought that it was her fault to tear those important papers. She realized that her father was not bad. He had a big and loving heart. Now, अब उसके फादर उसके सुलाने से पहले खुद सो गए क्योंकि वो बहुत थक के आ रहे थे उस ऑफिस से। अब वो थॉट में वो सोचने लगी चीजें। वो सोचने लगी कि उसके फादर को रोज कितना काम करना पड़ता है, उनकी केयर करने के लिए तो कोई नहीं है। वो हर शाम आते, सेम रूटीन फॉलो करते हैं और वो मिस्टर मैकडोनल्ड बनने के लिए बहुत थक जाते हैं। उसने सोचा कि ये उसकी गलती है कि उसने उसके फादर के इम्पोर्टेंट पेपर्स फाड़ दिए। हर एक फादर अलग होते हैं। अब उसको रियलाइज हुआ कि उसके फादर बुरे नहीं हैं, उनका बड़ा हार्ट है और प्यार करते हैं वो अब केजिया से, बट सिर्फ दिखा नहीं पाते। Now, the word means glad sense of relief, feeling relaxed, fainter and fainter to lessen or reduce, slip down, come down quietly and unwillingly, stutter, to stammer. Stammer means atak atak ke bolna. Given it up, stop doing it, wretched, unhappy, or sad, on the brink of suicide, about to commit suicide. Suicide, kill oneself, bravely, seriously, wandered into, went into, scraps, small pieces of cloth or paper, etc., that are not needed. Now, that's all for this chapter. ये चैप्टर अभी यहीं खत्म होता है। यहाँ पे एक फादर एंड डॉटर का बॉन्ड शेयर किया, और फादर या फिर डॉटर का जरूरी नहीं, मदर का या फिर चिल्ड्रन का हो सकता है, पेरेंट्स या फिर चिल्ड्रन का हो सकता है, किसी का भी बॉन्ड है। बट हम जो मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं इजीली, वो हमें नहीं करना चाहिए। इस स्टोरी का मोरल यही है। The moral of the short story The Little Girl by Catherine Maxwell is that parents should not be indifferent to their children. They should show their love towards their children even when too tired from work and do not have time for them. ये स्टोरी का मोरल इतना है कि पेरेंट्स को अपने बच्चों को थोड़ा प्यार दिखाना चाहिए, एंड वो थके हारे आते हैं तो भी उनके लिए थोड़ा टाइम निकालना चाहिए। और मैं तो ऐसा भी कहूँगी कि चिल्ड्रन को भी अपने पेरेंट्स को समझना चाहिए कि वो कितने थके हारे आते हैं, और उनसे अनएक्सपेक्टेड चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए, और ट्राई करना चाहिए कि वो उनको समझ पाए। That's all for this chapter. If you like the video, please like, share and subscribe and comment and forward it to your friends. Maybe उनको भी ये काम आ जाए। Thank you.